मैं एडवोकेट मुकेश सैनी, युवा प्रधान सैनी समाज बादूगढ़। मैं इस हरियाणा के सैनी समाज के लोगों से एक अपील करता हूँ, एक बात बताना चाहता हूँ। जिस प्रकार से 16 तारीख को नारनौल के अंदर महाराजा सूर सैनी की जो जयंती मनाई जा रही है, साथियों, यह कुछ जो समाज के जो कुछ 5-7 लौंडे जो इस सैनी समाज को बरगलाने का काम करते हैं, हर बार वो इस समाज को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। यह नारनौल के अंदर ये सैनी समाज की कोई पर्सनल रैली नहीं है, यह सरकार के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है और बीजेपी का प्रोग्राम है। और ये जो कुछ लौंडे जो समाज में जा कर के एक समाज को बरगलाने का काम करें, इन्होंने पहले भी जींद के अंदर भी एक बरगलाने की कोशिश की थी, लेकिन समाज के प्रेशर से उसमें कुछ सुधार किया गया, क्योंकि प्रोग्राम सैनी समाज के नाम पर और सैनी समाज के उन नेताओं को जो वास्तव में जो सैनी समाज के हीरे हैं, उनको नए बुलाने का प्रोग्राम बनाते हैं हमेशा से। साथियों, इन कुछ लोगों ने ऐसे जींद में करने की कोशिश की थी, लेकिन अंडर प्रेशर होके चौधरी राजकुमार सैनी जी को इनविटेशन दिया गया। और ऐसे ही जो है कैथल के अंदर ये सारे के सारे जो सैनी समाज के नाम पर ये बरगलाने का काम करते। साथियों, इन लोगों से बचे। ये समाज के लोगों से जा करके मोटा चंदा वसूल करते हैं। प्रोग्राम होता है सरकार का, वो पैसा कहाँ जाता है उसका कोई भी किसी प्रकार का कोई हिसाब नहीं होता। साथियों, मैं इस हरियाणा प्रदेश के सभी सैनी समाज के लोगों से अपील करता हूँ, ये जो कुछ लोग, ये कुछ लौंडे हैं, 5-7 ज़्यादा नहीं है, ये 5-7 लौंडे अपनी राजनीतिक भूख और राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए समाज को बरगलाने का काम कर रहे हैं। साथियों, ऐसे लोगों से बचे। और ये उन लोगों के पास जाते हैं जो रियल में वास्तव में जो सैनी समाज की बात करना चाहते हैं, उन लोगों के पास नहीं जाते हैं। यह उन लोगों के पास जाते हैं जिनको राजनीतिक ज्ञान नहीं है, या वो बीजेपी के प्रोग्राम वाले लोग हैं, और या वो है जो समाज के जो वो लोग हैं जो बेचारे इनकी राजनीति को नहीं समझते। साथियों, मुझे बड़ा दुख के साथ बोलना पड़ रहा है, जिस इंसान ने 2024 के अंदर और पिछले 28 साल से जो लड़ाई लड़ रहे हैं चौधरी राजकुमार सैनी ने, इस SC BC माइनॉरिटी और छत्तीस बिरादरी के लोगों की, जो गरीब लोग हैं, जिन्होंने अपना 28 साल का संघर्ष, त्याग और तपस्या और बलिदान दे करके आज इस 2024 में हरियाणा को एक OBC समाज का एक मुख्यमंत्री दिया है। साथियों, वो किसकी देन है? साथियों, ये बात किसी से छिप नहीं सकती। वो राजकुमार सैनी की देन है, जो आज इस हरियाणा प्रदेश, क्या मैं कहूँगा पूरे देश का OBC समाज का सबसे मजबूत, सबसे दमदार अगर कोई इस देश का चेहरा है तो वो चौधरी राजकुमार सैनी जी। साथियों, हमने उनको बड़े करीब से देखा है। हम कई बार उनको कहते हैं, सैनी साहब आप क्यों ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये समाज जो समझने वाला नहीं है। साथियों, उनका एक ही जवाब होता है, हमारे ऊपर गुस्सा करते हैं कि जिस प्रकार से बाबा साहब ने इन लोगों को संविधान दिया और महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपना घर छोड़ करके इन लोगों की आवाज उठाई। मुकेश, हमें इस समाज को बहुत कुछ दिलवाना है और इस समाज को बहुत कुछ आगे लेके जाना है। और अगर महात्मा ज्योतिबा फुले अपना घर छोड़कर इन लोगों की आवाज नहीं उठाते तो ये समाज आज दल दल में होता।
तो राजकुमार सैनी जी कहते हैं, चाहे मेरे साथ कोई रहे या ना रहे, मैं मरते दम तक, आखिरी सांस तक, मैं इस SC BC माइनॉरिटी और छत्तीस बिरादरी के जो गरीब लोग हैं बेचारे, उनकी लड़ाई हमेशा लड़ता रहूंगा, आखिरी सांस तक मैं लड़ता रहूंगा। मैं सैनी समाज के उन बंधुओं से बताना चाहता हूं जो एक कुछ लोंडे हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस समाज को उस आग में झोंकना चाहते हैं, वही पुरानी आग जो हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार होते थे, उसी आग में झोंकना चाहते। साथियों, इनकी बातों में न आए, ये RSS के वो आदमी है जिस प्रकार से पहले की भांति हम लोगों के ऊपर कितने अत्याचार किए जाते थे, आज भी हमारे लोगों के साथ, चाहे हरियाणा, चाहे यूपी, चाहे बिहार, चाहे राजस्थान, चाहे पंजाब, हर स्टेट के अंदर अत्याचार होते जहां पर बीजेपी सरकार है। साथियों, राजकुमार सैनी जी वो इंसान है, वो इस समाज के कोहिनूर, वो हीरे है जिसको आप लोगों को परखना चाहिए। और आप शायद जो बुद्धिजीवी जो लोग हैं वो परख चुके हैं कि राजकुमार सैनी जी क्या है। राजकुमार सैनी जी वो आग है जो आप लोगों के हकों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, और सब कुछ कुर्बान छोड़ रखा है। उस इंसान ने अपना घर बार छोड़ रखा है साथियों, परंतु जो ये समाज के जो ये लोग हैं अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए उस महान इंसान को जो भूलने का जो काम कर रहे हैं, भूलते नहीं है वो, उनके दिलों में भी राजकुमार सैनी जी है, लेकिन उनकी राजनीतिक भूख बहुत हावी हो चुकी है। साथियों, मैं यही बात कहता हूं, जिस इंसान ने अपना सब कुछ दांव पे लगा करके 2024 के अंदर, सरकार तो कांग्रेस की बननी थी, परंतु हमने बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से हमने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया। किस लिए दिया? कई लोग कहते हैं कि वहां उनकी कांग्रेस की जाके गोद में बैठ गए। नहीं, माननीय राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने, बाबरिया जी ने, सब ने ये आश्वासन दिया था कि हम जो आपकी जो मांगे है, जितनी जिसकी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी हम देंगे। राजकुमार सैनी जी आपकी हिस्सेदारी के लिए कहीं पर भी समझौता कर सकते हैं, परंतु आपकी हिस्सेदारी के लिए साथियों यही इंसान हिस्सेदारी दिला सकता है, और कोई हिस्सेदारी नहीं दिला सकता। जिस प्रकार से इतिहास में हरियाणा का OBC का मुख्यमंत्री आज तक नहीं बना, राजकुमार सैनी जी ने वो समय 2024 में लाया। जींद में चौधरी राजकुमार सैनी जी ने पहले 2 महीने पहले ही कह दिया था कि अभी तो आपको अध्यक्ष बनाया है, आपको मुख्यमंत्री भी ये पार्टियां बनाएगी। साथियों, वो दूरदर्शी सोच के इंसान है, दूरदर्शी सोच के नेता है। साथियों, राजकुमार सैनी इस राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी है, आप उनको समझ नहीं सकते। वही इंसान समझ सकता है जो राजनीति जानता है। हम भी कई बार सैनी साहब से कहते हैं कि MP साहब ऐसे कर लो, वो ये कहते हैं कि बात तो आपकी ठीक है, अब पर इस तरह से सिले नहीं गलेगी, ये सिले जो है गलेगी तो मुझे पता है ये लोग जो मनवादी सोच के लोग ऊपर बैठे हुए हैं, ये बहुत हावी है। साथियों, कभी भी राजकुमार सैनी जी ने किसी जाति विशेष के खिलाफ कोई शब्द नहीं बोला। अगर बोला है तो अपने हकों की बात की है, चाहे वो SC की बात है, चाहे वो बैकवर्ड क्लास की बात है, चाहे माइनॉरिटी की है, चाहे 36 बिरादरी में जो गरीब लोग हैं उनकी बात करते चौधरी राजकुमार सैनी जी। साथियों, वह एक मामूली इंसान नहीं है, इस सैनी समाज के हीरा,
सैनी समाज के कोहिनूर है साथियों, उनको पहचाने। और मैं कहता हूं आज हरियाणा का हर बच्चा राजकुमार सैनी को जानने लग गया है। साथियों, हमारे सैनी समाज के कुछ लोग कम जानते होंगे, लेकिन विशेष जाति के लोगों के मुंह पर राजकुमार सैनी का नाम सबसे अग्रणीय है। वो क्यों है? आज इस प्रदेश के अंदर अगर सैनी समाज का मुख्यमंत्री है, अगर ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री है, तो वह चौधरी राजकुमार सैनी जी की देन है। उनको सब पता है आप कौन सी हवा में जी रहे हो। साथियों, राजकुमार सैनी जी वो आग है जिसको छेड़ोगे तो जल जाओगे। राजकुमार सैनी जी वो आग है। अरे जिस इंसान के ऊपर 2015 से लेकर के 2019 तक 16 बार हमले हुए हैं, करोड़ों 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 रुपए और जमीनों के को देने का, ये कह करके कि राजकुमार सैनी का ये कर दो, 16 बार हमले हुए, तभी भी राजकुमार सैनी जी नहीं घबराए। अगर घबरा जाते तो आज हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से नहीं होना था। परंतु साथियों, मैं एक बात बता देना चाहता हूं आपको, राजकुमार सैनी के पास ये पूरे बहुजन समाज के लोग जाकर के उन्होंने कहा कि सर आप ही ये लड़ाई, ओबीसी की लड़ाई आप लड़ रहे हो, एससी की लड़ाई आप लड़ रहे हो, और आप ही आज ओबीसी का जब मुख्यमंत्री आगे कर दिया बीजेपी सरकार ने, तो आप इसमें सहयोग करें। राजकुमार सैनी जी ने उनकी एक भावनाओं को समझते हुए अपने 22-23 पर्चे को पूरे हरियाणा से उठाने का काम किया साथियों, और अपना खुद का पर्चा भी इंद्री विधानसभा से उठाने का काम। साथियों, आप सोच के देखिए, ऐसा कोई कर सकता है क्या? परंतु चौधरी राजकुमार सैनी जी ने किया जो संघर्ष, बलिदान, तपस्या जो कर सकते हैं वो केवल राजकुमार सैनी जी है। राजकुमार सैनी जी ने 3 बार सत्ता को लात मारी है साथियों। आजकल कोई पंच का पद नहीं छोड़ सकता। राजकुमार सैनी जी ने जो है एमपी, जो है वो क्या नाम है, जितने भी उनके पद थे, चाहे मंत्री पद थे या चाहे कोई भी थे, 3 बार सत्ता को लात मार करके आप लोगों की आवाज उठाई है साथियों। मैं बता देना चाहता हूं, जो ये सैनी समाज के कुछ लोंडे जो समाज को बरगलाने का काम करते हैं, सुधर जाओ। राजकुमार सैनी जी बुरे नहीं है, राजकुमार सैनी के साथ खड़े हो जाओ साथियों। हम नहीं कहते कि आप इनके खिलाफ हो जाओ, परंतु उस इंसान का भी साथ दे जो आपके सच्चे मन से आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और जहां पर भी जो प्रोग्राम सैनी समाज का अगर नाम आता है, सबसे पहले उन सैनी समाज के बंधुओं से मैं अपील करता हूं, जहां सैनी समाज का प्रोग्राम की बात आती है, चाहे सैनी महापंचायत हो, चाहे सैनी महाकुंभ हो, या और कोई सैनी समाज का प्रोग्राम हो कहीं भी किसी प्रदेश में, चौधरी राजकुमार सैनी का सबसे ऊपर नाम होना चाहिए, अग्रणीय होना चाहिए। क्योंकि आज इस देश और प्रदेश के अंदर अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है इस एससी बीसी माइनॉरिटी और छत्तीस बिरादरी के गरीब लोगों की, वो चौधरी राजकुमार सैनी अकेला आदमी है। यूपी के अंदर स्वामी प्रसाद मौर्य जी है, छगन भुजबल जी है, उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सॉरी। मेरा सिर्फ कहने का अर्थ ये है साथियों, अगर आपको अगर कोई न्याय दिला सकता है तो वो राजकुमार सैनी जी है साथियों। हमने 2024 में राजकुमार सैनी जी ने इस समाज के लोगों को, पार्टी के लोगों को एक ही संदेश दिया कि बीजेपी को सपोर्ट करो। एक राजकुमार सैनी के एक इशारे पर एक एक वोट बीजेपी सरकार को गई है। सिर्फ किस लिए कि हमारे को जो है कांग्रेस सरकार ने बरगलाने का काम किया था, और वो भी राजकुमार सैनी। कुछ लोग कहते हैं कि वहां कांग्रेस में चले गए थे। कांग्रेस में किस लिए गए थे? राहुल जी ने, खड़गे जी ने और बाबरिया जी ने और
हुड्डा साहब भी थे, एक मीटिंग हुई थी और ये कहा था राजकुमार सैनी जी ने कि हम आपका निस्वार्थ अभी समर्थन कर देते हैं, लेकिन उनकी तरफ से ये आया था और वो भी किस शर्त पे गए थे, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि जितनी जिसकी संख्या बारी उतनी इसकी हिस्सेदारी सैनी साहब आपके हम पूरा करेंगे, आपके हितों के लिए, आपके रिजर्वेशन के लिए, एक परिवार एक नौकरी के लिए, और जितनी जिसकी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी के लिए राजकुमार सैनी किसी भी त्याग और बलिदान आपके लिए कर सकते हैं, त्याग और बलिदान कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि राजकुमार सैनी जी आपके हितों के लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे, और राजकुमार सैनी ही वो इंसान है जो आपके हितों के लिए, जो आपके रिजर्वेशन के लिए, जो आपकी हकदारी के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है साथियों, लेकिन अपना स्वाभिमान उनका जिंदा है। उन्होंने कहा था कि विधानसभा में आपको तवज्जो देंगे, लेकिन विधानसभा में उनकी जो है हरियाणा में हमने जो है उनको 5 सीट जितवाने का काम किया, यूपी में जो है 2 सीट जितवाने का काम किया एमपी की, लेकिन इनकी काखें चौड़ी होगी हुड्डा साहब की, और जो है विधानसभा में हमारे को इग्नोर किया, हमने कांग्रेस को इग्नोर कर दिया। ये नतीजा था साथियों। राजकुमार सैनी ने जिस भी बंदे को धोखा दिया है, राजकुमार सैनी को जिस भी बंदे ने धोखा दिया है, राजकुमार सैनी ने उनको उनकी औकात दिखाने का काम किया है। 2024 में वो औकात कांग्रेस सरकार को दिखाने का काम किया साथियों। और इस प्रदेश के अंदर हमने ओबीसी जो मुख्यमंत्री जो बीजेपी ने किया, हमने उनका दिल खोल करके समर्थन किया, एक एक वोट डलवाने का काम किया साथियों। लेकिन इस समाज की, इस हरियाणा की जनता की, एससी की, बीसी की, माइनॉरिटी की और 36 बिरादरी के गरीब लोगों की, उनकी भी कुछ जो है अपनी डिमांड है, उनका भी उनका हक है, उनको दिलवाने का काम करें। हमारा 27% जो है संविधान में रिजर्वेशन है, उसको ये सरकार दिलवाने का काम करे साथियों। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं सिर्फ यही अपील करना चाहता हूँ कि राजकुमार सैनी जी वो इंसान है जो आपके हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों। और जो ये 5-7 जो लौंडे हैं, इनकी बातों में न आकर के आप जो है राजकुमार सैनी के कहे अनुसार जो है चलिए, और जो है इनकी जो है इनकी औकात दिखाने का काम करें। इस समाज को बरगलाने का काम कर रहे हैं ये लोग, इनकी बातों में न आए। और जो 16 तारीख को जो ये प्रोग्राम है, ये सरकार का प्रोग्राम है, ना इनको कोई चंदा दे, ना चंदा देने दो, क्योंकि सरकार अपना खर्चा खुद करेगी। पिछली बार भी जो है जींद में भी चंदा लिया गया था, कैथर में भी चंदा लिया गया था, और अभी भी जो है वही उसी राह पे चले हुए हैं साथियों। ये सरकार का प्रोग्राम है, बीजेपी का प्रोग्राम है, सैनी समाज का प्रोग्राम, खाली सैनी समाज का प्रोग्राम नहीं है। अगर सैनी समाज का प्रोग्राम होता, सबसे ऊपर चौधरी राजकुमार सैनी का नाम होना था साथियों, क्योंकि आज इस 28 साल से चौधरी राजकुमार सैनी जी ये लड़ाई, आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों। मैं अंत में और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। जो है चौधरी राजकुमार सैनी की कही गई बातों को ध्यान रखें, और आने वाले समय में जो है आप उस नेता का साथ दें जो आपके हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जय सैनी समाज, जो है जय भाईचारा, जय हिंद, जय संविधान, जय सैनी समाज।